सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि हम अपने संसारिक जीवन में हम परीक्षाओं में क्यों घिर जाते हैं, या हमारे जीवन में परीक्षाएं आने का कारण क्या होता है, क्या कारण होता है कि हम परीक्षाओं में घिर जाते हैं। तो हम परीक्षाओं में गिरने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है, हम अपनी गलतियों की वजह से हम परीक्षाओं में घिर जाते हैं। हम अपने ही गलतियों की वजह से परीक्षाओं में घिर जाते हैं और उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। बट वहाँ से भी हम अगर निकलना चाहें तो हमें वहाँ से निकालने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे नज़दीक होता है। हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसे पुकारने की, उससे प्रार्थना करने की, उससे विनती करने की। क्योंकि परीक्षाओं में पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा जीवित परमेश्वर हमें निकाल सकता है। उन परिस्थितियों में हम कभी ना पढ़ें, और पढ़ें तो हमारा सामर्थी परमेश्वर हमें निकालने का सामर्थ्य रखता है। बट हमें ज़रूरत है कि उस परमेश्वर की ओर ताकते रहें और उसके तरफ उससे हम प्रार्थना विनती करते रहें, हमेशा उसके नज़दीक बने रहें। तो हम कभी भी अपने जीवन में परीक्षाओं में कभी ना फंसें, और फंसें तो हमारा सामर्थी परमेश्वर सदा हमारे साथ है और वो हमें उन परिस्थितियों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। तो हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर के नज़दीक जाने की, उस परमेश्वर से प्रार्थना करने की, उस परमेश्वर से विनती करने की। क्योंकि एक वही सामर्थी परमेश्वर है जो हमें उन परिस्थितियों से हमें निकाल सकता है। हम जब भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं। और हम जब भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम उसी के बाद क्यों परमेश्वर के नज़दीक जाएं? हम उससे पहले भी तो परीक्षा आने से पहले भी परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही रहती है मसीह बहन भाइयों, कि हम परमेश्वर के सदा नज़दीक बने रहें, परमेश्वर के नज़दीक प्रार्थना करते रहें, उससे हमेशा उसे ताकते हुए रहें। तो उन परीक्षाओं में हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे तो वो सामर्थी परमेश्वर हमें निकालने वाला जब भी पुकारेंगे, वो हमें उन परिस्थितियों से निकालने का सामर्थ्य रखता है, और वो हमेशा निकालता है और निकालता रहेगा। क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। जब यीशु मसीह पानी पे चले, तो जब पतरस उनके पास नज़दीक उनके पास जाना जाता था, तो पतरस जब नाव से उतरा और चलने लगा, तो वो थोड़ा सा चलकर उन तेज हवाओं को देखकर वो घबरा गया। तो उसका परमेश्वर से, जब तक उसका परमेश्वर के और ध्यान था, परमेश्वर की ओर ताक रहा था, तब तक वो पानी पर चलता रहा। बट जैसे ही उसका उस ध्यान को उसका भटका और वो हवाओं की ओर मुड़ा, हवाओं को देखा, तो वो घबरा गया, और घबरा कर वो पानी में वापस उन परिस्थितियों में, उस संसार के उन चीज़ों को, यहाँ हम देखते हैं कि वो परिस्थितियाँ, ये संसार है। अब इस संसार की ओर ताकेंगे तो हमेशा परीक्षाओं में पड़ेंगे और उन परिस्थितियों में जाकर फंस जाएंगे। पर हमारा दयालु परमेश्वर है, हालेलुया।
उस दयालु परमेश्वर को आप गलतियां गुनाह कर कर भी उसके पास आओगे तो वो हमें क्षमा करता है। हालेलुया। सभी मसीह बहन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, उन परिस्थितियों में पढ़ते हैं जहाँ से आपको लगे कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस परमेश्वर को, उस दयालु परमेश्वर को, उस हमारे उद्धारकर्ता को पुकारिए, उसकी ओर ताकते रहिए और वो सदा आपको उन परिस्थितियों से निकालेगा और आपको कभी उन परिस्थितियों में पड़ने नहीं देगा। और जब भी आप उन परिस्थितियों में पड़ते हो तो वो आपको सामर्थ्य देगा उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, और वो खुद आपको आपका हाथ थाम कर उन परिस्थितियों से निकालेगा। तो सभी मसीह बहन भाइयों को से अनुरोध करूंगा, आपने जो भी इन वचनों में आपने आज सीखा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रार्थनाओं में बने रहें और उस दयालु पिता परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर सदा सर्वदा ताकते रहें, ताकि आप कभी परीक्षाओं में ना फंसें। और कभी फंसें तो वो सामर्थी परमेश्वर जब आप उसे पुकारो, वो आपको उन परीक्षाओं से, उन परिस्थितियों से निकाले, क्योंकि वही है जो आपको उन परिस्थितियों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। और सभी भाइयों बहनों से कहूँगा, वही एक सामर्थी पिता परमेश्वर है, वही अति करुणामयी दयालु परमेश्वर है जो आपको उन परिस्थितियों से निकाल सकता है। इस संसार की ओर ना ताके, उस परमेश्वर की ओर ताके। आप सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू। आप सबको इन वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले। आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।